माननीय मुख्यमंत्री जी है वो रिमोट के बटन दबाए हैं जेकर से विभिन्न किसान मंडला धान बोनस के राशि के वितरण होने वाला है। साथियों नमस्कार। किसानों के धान खरीदी को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा बताया गया है कि जो धान खरीदी की तारीख है उसमें वृद्धि की जा सकती है। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनके द्वारा अभी तक धान नहीं बेच पाए थे। उनकी समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि धान खरीदी की जो तारीख है उसमें वृद्धि की जा सकती है। किसान भाइयों को किसी भी तरह की परेशानी वे नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से खरीदी के समय में वृद्धि की जाएगी। ये बातें उनके द्वारा लोकसभा के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के बाद कही गई हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया कि सरकार का जो लक्ष्य था उसके अनुरूप इस साल बम्पर तरीके से धान खरीदी हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य था 1.30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य था, जो कि सरकार के द्वारा पूरा कर लिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि आज और कल यानी कि 30 और 31 जनवरी को धान खरीदी होनी है। अगर आवश्यकता पड़ी तो समय बढ़ाने की जो मांग है जो लगातार किसान भाई कर रहे हैं तो उसमें भी सरकार वृद्धि कर सकती है, क्योंकि बारिश होने से बीच में किसान धान नहीं बेच पाए थे। तो किसान भाइयों को कोई भी परेशानी सरकार नहीं होने देगी, ऐसा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा बताया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि निश्चित रूप से ही धान खरीदी के समय में वे वृद्धि करेंगे। तो साथियों, धान खरीदी के लिए केवल कल का समय ही शेष बचा है। ऐसे में जो किसान हैं बारिश के वजह से धान खरीदी केंद्रों तक धान नहीं पहुंचा पाए हैं, जिससे खरीदी प्रभावित हुई है। किसानों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कई किसान ऐसे हैं जिनके द्वारा अभी तक अपना धान नहीं बेच पाए हैं। लाखों किसानों का धान अभी तक खरीदी केंद्रों में नहीं पहुंच पाया है। किसान टोकन के लिए भी चक्कर काट रहे हैं। बताना चाहूँगा कि बिलासपुर में टोकन से वंचित किसान जिला सहकारी बैंक के चक्कर काट रहे हैं और धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग भी लगातार कर रहे हैं। वहीं पर जो अधिकारी हैं शासन के आदेश पर तय समय की जो समय निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार धान खरीदी की बात कह रहे हैं। और अब हालात ये है कि किसान अपने खून पसीने की कमाई के भुगतान को लेकर काफ़ी परेशान हैं। आपको बताना चाहूँगा कि धान खरीदी 1 नवंबर से चल रही है, लेकिन फसल जो तैयार है होने में काफ़ी देरी हो गई, जिस वजह से किसान अपनी धान नहीं बेच पाए हैं। विधानसभा चुनाव और बेमौसम बारिश के चलते भी धान खरीदी पर काफ़ी असर पड़ा है और 15 से 20 दिनों तक फसल तैयार नहीं होने से खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं पर बारिश के बाद किसानों को टोकन नहीं मिला, जिसके कारण अब वे काफ़ी परेशान हो चुके हैं और किसानों का धान खरीदी केंद्रों तक नहीं पहुंच पाया है। बारिश की वजह से धान खरीदी का काम बंद रहा। केंद्रों में किसानों को टोकन नहीं दिया गया। धान खरीदी के अंतिम दिनों में 24 जनवरी से लगातार सरकारी छुट्टी भी रही, जिससे किसानों को रविवार यानी कि 27 जनवरी को टोकन नहीं दिया गया था। वहीं पर ज़्यादातर केंद्रों में किसानों ने 31 जनवरी तक टोकन बुक करा लिया है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में किसान टोकन के लिए खरीदी केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा साथियों, बिलासपुर संभाग में इस बार 24,68,432 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। करीब 5 लाख के आसपास जो किसान हैं वह पंजीकृत हैं और अभी तक जिन किसानों ने धान बेचा है करीब 4,50,802 किसानों ने ही अभी तक धान बेचा है। अभी भी 1 लाख से ज़्यादा जो किसान हैं अपना धान नहीं बेच पाए हैं। उन्हें टोकन मिलने पर ही धान खरीदी करने की बात कही जा रही है। ऐसे में किसान धान खरीदी का समय बढ़ाने के लिए लगातार जिला सहकारी बैंक के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। कई किसानों के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि बेमौसम बारिश की वजह से शुरुआत में उनका धान खेत में फंस गया था और जब धान की मिसाई हुई तब बारिश हो गई और उन्हें जिस तारीख का टोकन मिला था उस दौरान वे धान खरीदी नहीं कर पाए, क्योंकि धान खरीदी बंद थी और बाद में उनको टोकन नहीं दिया गया। ऐसे में उनके साथ साथ बहुत से ऐसे किसान हैं जो टोकन के लिए खरीदी केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों की मांग है कि धान खरीदी की तारीख कम से कम 15 दिन और बढ़ाई जाए ताकि वंचित किसान अपना धान बेच सकें। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किसानों को काफ़ी बड़ी राहत दी गई है। उनके द्वारा इस बात के संकेत दिए गए हैं कि किसानों के लिए धान खरीदी की जो तिथि है उसको बढ़ाया जा सकता है। जिला सहकारी बैंक के सीईओ प्रभात मिश्रा जी के द्वारा बताया गया कि खराब मौसम और सरकारी छुट्टी की वजह से धान खरीदी नहीं हो पाई है। 31 जनवरी तक का जो समय है किसान खरीदी केंद्रों में धान अपना बेच सकते हैं। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने का अधिकार स्थानीय स्तर पर उनको नहीं है, उनके द्वारा जानकारी दी गई। इसके संबंध में शासन स्तर पर ही
फैसला किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा धान खरीदी की जो तारीख है बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं और हो सकता है कि धान की खरीदी की जो तारीख है उसमें वृद्धि कर दी जाए, क्योंकि जो किसान हैं उनके द्वारा धान नहीं बेच पाए हैं तो उनको ऐसे में काफ़ी नुकसान हो सकता है। सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि इस साल सरकार के द्वारा मोदी की गारंटी के तहत किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जा रही है और इसके एवज में सरकार के द्वारा किसानों को उनके खाते में डायरेक्ट जो खरीदी की रकम है वही भी ट्रांसफ़र कर दी गई है। लेकिन जो 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा मोदी की गारंटी के तहत की गई थी, वह राशि उनके खाते में अभी तक नहीं पहुंच पाई है और किसान अंतर की राशि 917 रुपये का इंतजार आज भी कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय छत्तीसगढ़।